फिर से नमस्कार, मैं उनीस राय धरातल पर आज के साथ 2 महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। यहाँ पे आए थे और एक प्याज लगी थी नंदी किस्म की। हालांकि उस वीडियो को अपलोड नहीं किए थे, उसका कारण था कि हमें संशय था कि क्या यह प्याज हो पाएगी कि नहीं। आज प्यारे लाल के खेत में पार्थ के निर्देशन में इस प्याज का ट्रायल किया गया है और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतना सफल प्याज होगा, इतनी बड़ी बड़ी प्याज होगी। जैसा कि दिवाकर जी हमारे आज कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं। और ये देखिए इस मौसम में प्याज, देखिए यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि लगी हुई है। करैल क्षेत्र में जो इस समय प्याज सोचना भी नहीं बहुत बड़ी चीज़ थी, और यहाँ पर प्याज का सफल प्रयोग हुआ है। और इतनी बड़ी बड़ी साइज की प्याज शायद उस मौसम में भी नहीं हो पाती है। गर्मी के मौसम में भी लेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। यह नंदी चाइना किंग एलोरा कंपनी की चाइना किंग की वैरायटी है, और नंदी भी है, नंदी करके मतलब ये चाइना किंग वैरायटी अच्छा है। एक नंदी और अलग है। हाँ, तो अब इसको लगाया गया है। अब इसकी खेती कैसे की जाती है, थोड़ा पार्थ से कुशल किसान है और एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल है जिसे कह सकते हैं, प्रगतिशील किसानों का, उसी में एक ये आते हैं। दिवाकर जी का नेतृत्व रहता है। प्याज हम लोग अलवर से मंगाए थे। अलवर राजस्थान में एक जिला है, हाँ, वहीं से ये लोग चाइना किंग नाम की कंपनी है, एलोरा कंपनी की, वो बीज तैयार करते हैं। 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में बीज डालकर वो मतलब इतना छोटा छोटा जब हो जाता है तो उसको उखाड़ कर रख दिया जाता है। अब वो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आप जब खरीफ में उसको यानी इसका प्याज का जो छोटा छोटा बीज होता है वो नर्सरी इसी समय पड़ती है, फरवरी में या 20 फरवरी के बीच में। और जब वो तैयार हो जाती है तो उसे उखाड़ करके सुखवा दिया जाता है, और अगस्त और सितंबर महीने में उसकी रोपाई होती है, और दिसंबर में ये प्याज तैयार हो जाता है। नवंबर में मतलब और अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर ऐसा रेशियो रहा, अगर क्या होगा ही हम लोगों के तरफ ऐसा रेशियो रहा तो एक क्या कहते हैं चमत्कारी चीज़ हो जाएगी इस क्षेत्र के किसानों के लिए, और काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि सीजन के समय प्याज 10 से 15 किलो प्रति ग्राम होती है, और इस समय प्याज 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। हालांकि इस बार सस्ती है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। अब हम लेंगे अपने पास कैमरा और दिवाकर जी से राय लेंगे कि इसमें आप बताइए कुछ अपना। नमस्कार, मैं दिवाकर राय। इस प्याज को आज हम भी विजिट करने के लिए आए हैं। पार्थ भाई इसको देख रहे थे, लगभग इन्हीं का निर्देशन था, और इन किसान भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। एरिया तो कम है, लेकिन इस बार हम लोग इसको एज ए ट्रायल शुरुआत कर रहे हैं। पार्थ भाई ने तो बीज मंगा भी लिया है और हम भी मंगा रहे हैं, और इसको एज ए ट्रायल इस साल हम लोग लेते हैं, फिर अगले साल देखते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो बता रहे हैं पार्थ भाई, ज़्यादा इस पे काम किए हैं, ज़्यादा घूमे फिरे हैं और जगह से भी इसकी जानकारी इकट्ठी किए हैं कि इसको हम अगस्त से लेकर के अक्टूबर 20 तक हम लगा सकते हैं। जब लगाएंगे 75 से 90 दिन के आसपास में ये वैरायटी हमारे लिए तैयार रहेगी। 75 दिन में थोड़ा 75 दिन हो जाएगा, गांठ छोटी होगी, लेकिन अगर आपको मूल्य मिल रहा है, बाजार मूल्य मिल रहा है, तो आप 75 दिन में भी निकाल सकते हैं, और अगर बाजार मूल्य कम है तो आप 90 दिन तक इसको ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहां हम लोग खड़े हैं ये गंगा का जलग्रहण क्षेत्र है, और बारिश होती है या बाढ़ आती है तो ये अक्टूबर 20 से पहले खाली होने वाला एरिया है नहीं। तो अब किसान इसमें परेशान होता है कि हम मटर लगा नहीं पाएंगे, मटर के लिए विलम्ब हो रहा है, और बाकी जो हमारी पारंपरिक फसलें हैं जैसे मसूर है, चना है, उतना फायदा देगी नहीं, पैदावार जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, या कुछ रोग आ रहे हैं, व्याधि आ रही है, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प ये हो सकता है। लेकिन अब इस साल हम लोग कोशिश करते हैं, फिर इसको हम लोग शेयर करेंगे आपस में, तो फिर आगे और इस समय अक्सर 50 रुपये का रेट रहता है। रेट जो भी रहे, ये जो प्रोडक्शन हमको दिख रहा है इस साल है अवनीश भाई, ये जो प्रोडक्शन हमको दिख रहा है यहाँ इस खेत में, प्याज हम लोग भी लगातार सालों से लगा रहे हैं, तो ये 10 क्विंटल प्रति मंडा, मतलब कि 1 बीघे में 100 क्विंटल, और 1 एकड़ का अगर हम मानते हैं तो 150 क्विंटल से ऊपर ही इसको होना है। यानी सीजन में भी हम लोग
बहुत सीजन में ये प्रोडक्शन नहीं मिल प्रोडक्शन पाता नहीं है। मिल पाता आम है। नहीं मिल पाता है। हाँ। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम अक्टूबर में लगाते हैं तो जैसा पार्थ भाई बता रहे थे कि इसको सबसे कम देखरेख की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय तक जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले रोग हैं या ह्यूमिड कंडीशन, मतलब वातावरण में आर्द्रता की कमी होती है, तो इन सब चीज़ों के कारण इसका खर्चा कम हो जाएगा। अगर ये हम मानते हैं कि हमारा 20 15 रुपये भी बिक जाए, 20 तो बहुत ज़्यादा हुआ, 15 रुपये भी बिक जाए, तो 1 बीघे में 1.5 लाख रुपए की प्याज अगर हम उत्पादन करते हैं तो 50,000 से अधिक की काश्त 15 रुपये तो बहुत कम चांस रहता है। कम चांस है, अक्सर लेकिन तो अगर हम 50, साल में 40, साल में 50 रहता है। हाँ। साल में एक साल मान तो हाँ। ये एकदम से विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए कि वो हमेशा ही ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर ये हो जाता है तो हम लोग फिर इसको एक बार कोशिश करते हैं, 1 साल और प्रतीक्षा करते हैं और अपना प्रोडक्शन देखने के बाद ही हम जबकि इस प्याज की बाद में पार्थ ने अपने हाथ में लिया, इसको ठीक से ये किया, लेकिन शुरू में रख रखाव चाहिए। इस प्याज की खेती बहुत सीरियस ढंग से ये लोग नहीं कर रहे थे। अगर किए होते तो और इसका परिणाम दूसरा होता, लेकिन इतना कम सीरियसनेस के बावजूद इतना उत्पादन, इसका मतलब कि यह बहुत सफल होगा। और कोई 1 बीघे 2 बीघे 5 मंडा भी करेगा तो एक अच्छा इनकम देगा। 70 से 75 दिन के अंदर आप इसको निकाल सकते एक हैं। चीज़ और और अपना इसमें मार्केट में निकाल जोड़ना बेचेंगे। चाहते हैं कि इस फील्ड में प्याज के तक की तमाम कंपनीज हैं, लेकिन एलोरा प्याज में रिसर्च कर रही है। और हम तो चूँकि हमको ये अवसर मिला कि हम एलोरा के अपने जो R&D सेंटर है वहाँ तक 2-3 बार विजिट करके आए हैं, और वहाँ हम देखे हैं कि ये लोग सीरियसली काम करते हैं। और ये जो वैरायटी है चाइना किंग एलोरा की, ये सही मायने में सफल है हमारे लिए। और चाइना किंग को तो आप वैसे भी आप नर्सरी लगा करके और जुलाई में नर्सरी डाल के और सितंबर में आप रोप सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको ये छूट देता है कि आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, सितंबर में भी लगा सकते हैं और अगस्त में भी लगा सकते हैं। जो अब नर्सरी माने बीज तैयार करने वाली बात है। बीज का मतलब कि वो बीज तो होता नहीं है, वो गांठ होती है, जैसे लहसुन की गांठ होती है उसी तरह की वो गांठ है। उसको हम लटका देते हैं, पूरी गर्मी किसी देख रेख की ज़रूरत नहीं है। जब बरसात आती है तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें। तो वो बड़ा साधारण प्रोसेस है। सबके घर में उतनी जगह होती है कि 1 बीघे का वो अपना रख पाए। हाँ, अपना कुछ तैयार करे, कुछ जरूर इसकी खेती करे, चाहे 5 मंडा हो, 2 मंडा हो, 1 बीघा। सकारात्मक चीज ये है कि इसको सग्गा प्याज, जिसको माने वो पत्तीदार प्याज के रूप में भी बेच सकते हैं। अगर बाजार का मूल्य ठीक है तो उखाड़ के बेच दीजिए। हाँ, भाई सबसे मेन है कि आप लोग बहुत साहसी किसान हैं और प्रयोगधर्मी हैं। इसी का परिणाम मिर्च की खेती पर भी मिला और आज प्याज में भी नया वैरायटी, जो कि कोई सोच नहीं सकता था, ना कोई लगाने की हिम्मत करता कि इस समय लगाया जाए। ये हम लोग क्षेत्र के लिए क्रांति है। क्रांति है को देखने के बाद और इसके प्रयास को और ये उत्पादन देखने के बाद ये लग रहा है कि ये एक मील का पत्थर होने वाला है। चलिए, मैं अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।